आप सभी को सादर जय गुरुदेव। सत्संगी धर्म प्रेमियों, जैसे कि सभी महापुरुषों ने बताया, स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि इस मनुष्य शरीर का एक ही उद्देश्य है। बाबा जी ने सत्संग में बताया कि इस मनुष्य शरीर में आने का मकसद एक है, सिर्फ एक, वह है प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेना, जीते जी इसी मनुष्य शरीर में और इसी समय अवधि में जो आपको हमको समय मिला है, श्वासों की पूंजी जो आपको हमको मिली हुई है, उसी श्वासों की पूंजी के भीतर हमको अपने उस लक्ष्य को, मानव तन जो हमको प्राप्त हुआ है, उसके लक्ष्य की पूर्ति करनी है। धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा अब थोड़ा सा इस तरफ चलिए। अब कई हम सोचते हैं कि भाई ये बात तो नई सुनने को मिल रही है कि मनुष्य जन्म तुमको भगवान की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। हमने बचपन से तो यही सुना है कि भाई तुमने जन्म लिया है तो तुमको पढ़ाई करनी है, लिखाई करनी है, फिर उसके बाद तुमको खेती में काम करना है, नौकरी करनी है, शादी करनी है। यही बताया जाता है ना, घर में सब यही बताते हैं कि तुमको काम धंधा करना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा होंगे, तुमको माँ बाप की सेवा करनी है, तुमको समाज में सबका आए गए का सेवा सत्कार करना है। तो धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये जो भी व्यवहार है ये बाहरी व्यवहार है, ये बाहरी व्यवहार है। यानी तुमने मनुष्य शरीर में आए हो तो तुम्हारे साथ एक प्रारब्ध लगा दिया गया, जिसको कहते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध का कोई छीन नहीं सकता और समय से पहले वो तुमको मिल भी नहीं सकता। प्रारब्ध में जो समय निश्चित है, निर्धारित है कि इस समय पर तुमको सुख मिलने वाला है तो वो सुख जरूर आएगा, इस समय तुमको दुख मिलने वाला है तो वो दुख जरूर आएगा, तुम्हारे न चाहते हुए आएगा। दुख कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता कि दुख मिले, लेकिन दुख आएगा जरूर, वो तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार। तो ये सारे प्रारब्ध में लिखा गया है और ये हमारा बाहरी कर्म, बाहरी व्यवहार है कि मनुष्य जन्म में आए हैं तो हम जिस घर में जन्म लेंगे तो उन माता पिता का ऋण है हम पर, और भाई बन कर के, बहन बन कर के, जो बेटी बन कर के, बीवी बन कर के जो आए हुए हैं, ये हमारे अदले बदले के लेन देन के संगी साथी है, अदले बदले के संगी साथी है। महात्माओं ने कहा ये साध्य नहीं है, ये जितना भी तुम आंखों से देख रहे हो ये तुमको साधन मिला है। साधन किसके लिए साधन मिला है? कि इनके लेन देन को पूरा करते हुए अपने उस लक्ष्य की पूर्ति करो। ये नहीं कहा, संतों ने ये नहीं कहा कि तुम जंगल में चले जाओ, लंगोटी पहन लो और घर बार को त्याग दो, शादी मत करना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि संतों ने जो है सीधा सरल रास्ता रखा। महाराष्ट्र के संतों ने क्या कहा? संसार करुणी साधा व परमार्थ। पहले के जो युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, उसमें अलग विधान, लेकिन कलयुग में महापुरुषों ने कह दिया, बाबा जी ने यहाँ तक वचन दोहरा दिए कि बच्चा अगर तुम घर छोड़ करके चले जाओगे जंगल में तो तुमको भगवान कभी मिलने वाला नहीं है। कितनी ऊंची बात है, क्योंकि कलयुग का विधान बदल दिया गया है। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि घर द्वार को छोड़ करके चले जाओगे, जंगल की राह पकड़ लोगे तो तुमको भगवान मिलने वाला नहीं है। विचार करो, कलयुग में कितने साधु हैं बेचारे जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको भगवान मिलेगा नहीं। संतों के जब मुखारविंद से वचन निकल गया, वो कलयुग का नियम है और कलयुग के नियम के अंतर्गत ही तुमको रह करके भगवान की प्राप्ति होगी। उस नियम के बाहर चले जाओगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा समझो कि हमने जिस घर में जन्म लिया है, अब उन माता पिता का हम पर लेना देना है, भाई का, बहन का, जो बीवी बन के आने वाली है उसका लेना देना होगा, जो बच्चे बन कर के आने वाले हैं उनका लेना देना होगा। तो हम अगर जंगल चले जाएंगे तो फिर उनका लेना देना कौन चुकाएगा? ठीक है कि नहीं? तो महापुरुषों ने सीधा सरल रास्ता रखा, कहा कि जिसके घर में तुमने जन्म लिया है
उन माँ बाप की सेवा करना, भाई बन करके, बहन बन करके, पति बन करके, या बीवी बन करके, या नाती बन करके, पोती बन करके, तुम जिसके घर में आए हो, सभी के तुम्हारे साथ जो रिश्ते लगे हुए हैं आदान प्रदान के, लेन देन के, उसको प्रेम और प्यार से चुकता कर दो, अदा कर दो। ये क्या हो गया? संसारी व्यवहार। लेकिन यहाँ गलतफहमी क्या हो गई हमको कि भाई इसीलिए हमने जन्म लिया है, हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि हमको क्या करना है? माँ बाप की सेवा, खेती में काम, दिन गया धंधे में और रात गई सोए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले खोए। विचार करो, महापुरुषों ने कहा कि 8 पहर होते हैं, उसमें तुमने खाने में, सोने में, शौक में, श्रृंगार में, निंदा में, आलोचना में, बुराई में, लड़ाई में, झगड़ा में, इसकी उसकी, इसमें तुमने बिता दिया तो तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? तुम्हारा आत्मकल्याण कैसे होगा? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मनुष्य शरीर में आए हो तो ये जो तुमको बाहरी जो कुछ मिला हुआ है, तुम धनवान हो, तुम ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, तो इन सभी पदार्थों का, सभी साधनों का उपयोग तुम किस में लो? अपने मनुष्य शरीर की, जो तुम्हारे उद्देश्य के लिए तुम जो यहाँ आए हुए हो, भगवान प्राप्ति की, जो असली तुम्हारा मकसद है। ये जितने भी तुमको साजो सामान मिले हुए, जितने भी रिश्ते हैं तुम्हारे पास, अगर मान लो बुद्धि श्रेष्ठ है, तुम अच्छा विचार करते हो, तुम ज्ञानी हो, तो तुम अपनी बुद्धि से विचार करो जरा, और उस बुद्धि का सदुपयोग किस में लो? आत्मकल्याण में। अगर तुम धनवान हो, तुम्हारे पास पैसा है, रुपया है, बैंक बैलेंस है, खेती है, अच्छा व्यवसाय है, तो जो तुम्हारा पैसा आ रहा है तो उस पैसे का तुम सदुपयोग लो। कैसे सदुपयोग लो? केवल शरीर रक्षा के लिए नहीं। शरीर रक्षा के लिए तुमको क्या चाहिए? कितना चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए। अगर लाख रुपया कमा रहे हो तो लाख रुपया खा तो नहीं जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज महात्माओं ने क्या कहा कि ये जितना भी तुमको दिखाई दे रहा है, ये सब साधन है, साधन है। जैसे कि मान लो हम लोग युवरखेड़े से आए तो मोटरसाइकिल 2 पहिया लेकर के आए, तो ये क्या है? ये साधन है। इसी तरह तुम्हारा शरीर भी साधन, और जो तुमको साजो सामान, जो रुपया पैसा मिला हुआ है, बुद्धि मिली हुई है, ये सब साधन है। ये साध्य नहीं है। साध्य केवल एक है, वह है जीते जी इस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेना, इस मनुष्य शरीर में बैठ करके आत्मा की सद्गति करा लेना। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा कि दुख किस लिए है? एक ही शब्द का गुरु महाराज ने वचन दोहराया कि दुख तुमको किस लिए है? क्या आप में से कोई बता सकता है कि दुख तुमको क्यों है? हम कहेंगे कि मेरा लड़का अच्छा नहीं है इसलिए मैं दुखी रहती हूँ। बहू कहेगी कि मेरी सास बड़ी बुरी है, वो मुझे दुख देती रहती है, ताना मारती रहती है, इसीलिए मैं दुखी रहती हूँ। भाई कहेगा अरे मेरा भाई ने मुझे हिस्सा नहीं दिया, उसने तो मेरा हिस्सा मार लिया, इसीलिए मैं बड़ा दुखी रहता हूँ। हम क्या कहते हैं? दुख का कारण किसे बताते हैं? संसार को। महाराज बताते हैं ना कि दुख का कारण ये संसार है। महात्मा बताते हैं कि दुख का कारण संसार नहीं है, तुम्हारी अज्ञानता है। तुम्हारी अज्ञानता है। तुम अगर ज्ञान प्राप्त कर लो तो फिर किसी से तुम बैर भाव नहीं करोगे। तुम ये नहीं कहोगे कि ये बुरा है और ये मुझे दुख दे रहा है, नहीं। तुम्हारी अज्ञानता के कारण तुम्हें दुख है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कौन सी अज्ञानता? पहली सबसे बड़ी अज्ञानता तुम्हारी यह है कि तुमने इसी को अपना देश और अपना घर और अपना मकान समझ लिया, इसी को तुम जो है अपना मान करके बैठ गई। ये सबसे बड़ी तुम्हारी मूर्खता। तुम इसको अपना मान करके बैठ गए। ये सबसे बड़ी गलती तुम्हारी हो गई कि तुमने इसको अपना मान करके, किसको अपना माना? सबसे पहली भूल हमारी कहाँ हो गई? ये मैं हूँ। कौन हूँ? मैं हूँ। मेरा शरीर, मेरा रूप, मैं देखो कितना सुंदर, मैं कितना बुद्धिमान, मैं कितना ऊंचा और मैं कितना बलशाली। सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ी गलती और अज्ञानता हमारी यही फंस गई। और जब ये लेने के लिए आ गए तब रोने चिल्लाने लग गए। रोने चिल्लाने लग गए कि क्यों ले जा रहे हो, मैं नहीं आऊँगा, ये तो मेरा था और इसको खाली करना पड़ रहा है, तो कितना तुमको दुख होगा। अगर तुमने ये मान लिया होता, महात्माओं की बात मान ली होती, जो महात्मा बता रहे, गुरु महाराज ने क्या कहा कि है बच्चा, ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है। ये थोड़े दिनों के लिए, चंद समय के लिए तुमको ये किराए का मकान उस मालिक ने दिया हुआ है
और इस किराए के मकान में रहते हुए इसको साफ सुथरा रखो और इसमें अपना काम जीते जी कर लो। और जब समय आकर के वो तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए कि भाई मेरा मकान खाली कर दो, तो उसको प्रेम से दे दो, प्रेम से दे दो, हंसते हंसते दे दो और उसको हाथ जोड़ करके प्रणाम करो और उसको कहो कि तुम्हारा बड़ी दया होगी, बड़ी तुम्हारी दया होगी जो तुमने मुझे मनुष्य शरीर दे दिया। और तुम्हारे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके मैंने अपना काम इस आत्मा का कर लिया, जो जीते जी उस प्रभु परमात्मा को मैंने प्राप्त कर लिया। अभी मुझे जन्मना नहीं, मरना नहीं, नरकों में जाना नहीं, दुख तकलीफ बीमारी लड़ाई झगड़ा झंझट और ये आवागमन के देश में दुख झेलने के लिए अभी दोबारा आना नहीं। मैंने मेरे सदगुरु की कृपा दया पा करके तुम्हारे ही शरीर के अंदर में रहते हुए अपना काम कर लिया। तुम्हारी बड़ी दया और कृपा हो। तुम जब इसको ये समझोगी कि ये किराए का मकान है, तब तो तुम खुशी हो, सुखी हो। लेकिन जब तुमने मान लिया कि ये मैं ही हूं, तो जब इसको चोट लगेगी, इसको दुख होगा, जब इसको लेने को आएगा, तब तुमको बड़ा दुख होगा, बड़ा दुख होगा। लेकिन अगर तुमने ये कहा कि ये किराए का मकान है, तो तुम हंसते हंसते उसको दे दोगे। महात्माओं की शिक्षा में जो जीव अपनाते हैं, जो उनकी शिक्षा अनुसार चलते हैं, स्वामी जी महाराज ने कहा वो इसमें बैठ करके अपना काम कर लेते हैं। और जब वो आता है तो उसको ये कहते हैं कि लो ये आपका मनुष्य शरीर, ये इसमें रह करके हमने अपना काम कर लिया, तुम्हारी बड़ी दया हो गई। वो हंसते हंसते उसको दे देते, खुशी खुशी उसको दे देते। तो महात्माओं ने क्या कहा कि जा मरने को जग डरे। जिस मरने को, मरने के नाम से देखो लोग कांपते कांपते। जैसे अगर मान लो किसी को बता दो, आप त्रिकालदर्शी हो गए कि भाई कोई मरने वाला है, आपको मालूम पड़ गया और आपने उसको कह दिया कि भाई तू 15 दिन में मरने वाला है। अब वो 15 दिन नहीं निकालेगा, वो 2-4 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा। वो इतना डर, इतना भय, ये क्यों? अज्ञानता के कारण। अगर मान लो उसी जगह अगर तुमको ज्ञान रहेगा कि भाई ये तो छोड़ करके जाना है, ये आवाज आने जाने का देश है। अब मान लो जब मैं इसमें नहीं था तो कहीं और जरूर होगा, और दूसरी जगह होगा, तो ये तो शरीर तब होगा नहीं। तो ये माँ और बाप के रक्त बीज द्वारा ये शरीर बना। और अगर मान लो हम अपने आप को, ये कोई नहीं कहता कि मैं मरने वाला हूँ या जाने वाला हूँ, कहता है कोई? सब डरते हैं मरने को, जाने को, मरने को डरते हैं। इसका मतलब ही ये हो गया कि हम अज्ञानी हैं, हम ज्ञानी नहीं है। जो ज्ञानी होते हैं वो मरने को कभी डरते नहीं। गुरु महाराज ने क्या कहा कि जा मरने को जग डरे। जय गुरुदेव। बाटी को नहीं बनाओ बेटा, बाटी मत बनाओ। जय गुरुदेव। जा मरने से जग डरे। जो ज्ञानी होते हैं ये उनकी बात है। जा मरने से जग डरे वो मन मेरे आनंद। वो ज्ञानी क्या कहता है? जिस मरण को लोग डरते हैं, उस मरने के नाम पर सुनकर के मैं खुश होता हूँ। वाह मन मेरे आनंद। और मरने से तो पाइए पूर्ण परमानंद। वो कहता है कि जब तक मरूंगा नहीं, जब तक इस शरीर को त्यागूंगा नहीं, तब तक तो वो पूर्ण परमात्मा नहीं मिलेगा। तो वो कहता है कि है भगवंत, इसको ले जा, जल्दी खाली कर, इसको ले जा, मैंने अपना काम कर लिया तुम्हारे मनुष्य शरीर में बैठ करके। फिर दूसरा बंधन, दूसरा अज्ञानता क्या है? पहले अज्ञानता ये हो गई कि ये मैं हूँ, ये एकनाथ है और मैं मरने वाला हूँ नहीं। बाबा जी ने कहा कि अगर तुम ये सोचते हो कि तुम मरने वाले नहीं हो, तो तुम्हारे घर में जो है, जो फोटो लगे हुए हैं, ये सब यही सोचते थे कि हम मरने वाले नहीं है। जितने भी फोटो लगे हुए हैं, इनको सबको ऐसा भ्रम था कि हम मरने वाले। ऐ प्रेमियों, अगर तुमको, हमको, अगर हम रोज अगर अपने मरण को याद रखें ना, बाबा जी ने कहा कि अपने मौत को बच्चा सदा याद रखना। बोले क्यों? तुम अपनी मौत को जब याद रखोगे तो तुम्हारे हाथ से कोई बुरा कर्म नहीं होगा। लेकिन तुम मौत को ही भूल गए हो, और मौत को क्या चकमा दे सकते हो? मृत्यु लोग इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये अटल सत्य है। गुरु महाराज ने कहा एक सत्य जो जन्म लिया है वो अटल सत्य है कि उसकी मृत्यु जरूर है, कोई यार रहने वाला नहीं है। लेकिन विचार करो तुम्हारा हमारा कितना बड़ा भ्रम है। ऐसे तो हजारों भ्रम है और एक भ्रम अभी निकलने को तैयार नहीं, और हजारों भ्रम कब निकलेंगे? स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक कहानी बताई। कौन सी कहानी? त्रेता के, द्वापर के समय की।
उस समय पर क्या हुआ कि भगवान कृष्ण जो है और पांडव को जो है अज्ञातवास हो गया था, जंगल में रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, पांडवों को प्यास लगी, पानी की प्यास लगी। तो अब उनमें से कहा गया कि भाई पानी की प्यास लगी है, कोई जाकर के पानी ले आए। तो चारों भाइयों में से एक भाई जाकर के जो है पानी लेने के लिए खोज रहा है जंगल में। अब जंगल में एक तालाब मिला। अब तालाब के पास जाकर के पानी भरने को आगे दौड़ा तो वहाँ पर यक्ष कहते हैं, यक्ष जैसे भूत प्रेत होते हैं ना, भूत प्रेत जिन जिन्नात, उसमें से एक यक्ष होता है। 16 मतलब जो लिंग शरीर में होते हैं 16 तत्व से यक्ष कहते हैं उनको। तो यक्ष वहाँ पर उसकी रखवाली कर रहा था पानी की। तो यक्ष ने जो है उसका हाथ पकड़ लिया और उसको कहा कि तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो तभी तुम पानी ले जाना, और जवाब नहीं दोगे तो मैं तुमको मार दूंगा। उसने कहा कि भाई पानी तो ले जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो ऐसे ही मर जाएंगे। कहा कि आपका सवाल क्या है। तो यक्ष ने उसको सवाल पूछा कि तुम मुझे कोई ये बात बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ी अजायबी कौन सी है जो सत्य है लेकिन आदमी उसको स्वीकारने को तैयार नहीं। वो जवाब नहीं दे पाया, उसको वहीं पर मूर्छित कर दिया। ऐसे तीनों भाई चले गए, तीनों ने कोई जवाब नहीं दे पाया। धर्मराज युधिष्ठिर आखिरी में गए कि मेरे भाई जो सारे चले गए वो अभी लौटे नहीं तो कहाँ रह गए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने वहाँ पर जब पानी देखा कि मेरे सारे भाई पड़े हुए हैं, तो यक्ष ने उनको कहा कि इनको मैंने मारा। कहा कि फिर आपकी क्या तकलीफ। उन्होंने कहा मेरा एक सवाल का जवाब अगर तुम दे दोगे तो मैं तुम्हारे तीनों भाई को जिंदा कर दूंगा और पानी भी तुम पी सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ने कि बताओ क्या सवाल है तुम्हारा। तो यक्ष कहता है कि दुनिया में ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी अजायबी है जो सत्य है लेकिन आदमी उसको स्वीकारने को तैयार नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर ज्ञानी थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में जो है सबसे बड़ा अटल सत्य है और अजायबी यानी आदमी उसको मानने को तैयार नहीं, वो है मौत। आदमी उसको मानने को तैयार नहीं। यक्ष ने कहा कि तुम्हारा जवाब सही है, भाई को जिंदा कर दिया और पानी भी उनको मिला। तो यही प्रेमियों तुम्हारे हमारे साथ लगा हुआ है। हम चाहे यहाँ बैठ करके भी अगर सुना रहे ना, लेकिन अगर भूल गए तो बुरा कर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमको मौत याद रहेगी तब हमको क्या रहेगा कि भाई ये सब छोड़ करके जाना है। तो झूठ किसका, छल क्यों, बेईमानी क्यों, भाई का हिस्सा क्यों मारूंगा, धोखा क्यों दूंगा, कपट क्यों करूंगा, भ्रष्टाचार क्यों करूंगा, किसी से घूस क्यों लूंगा, किसी को मारूंगा पीटूंगा क्यों। क्योंकि अगर मौत याद रहे, हम अगर ये सोचे कि आज बैठे हुए हैं और सुबह तक हो सकता है कि मैं चला जाऊं, सुबह तक की बात छोड़ दो, पल का भरोसा नहीं। महात्माओं ने कहा जो तुमने एक श्वास ले ली दूसरी श्वास आए नहीं आए, चंद सेकंडों की बात है। कोई कहता है कि भाई आज मिले कल मिले ना मिले, कल की बात छोड़ो, कल तक की कोई फुर्सत नहीं है, सेकंड की बात है। ये श्वास जो एकनाथ ले रहा है, खींच रहा है, न जाने आए नहीं आए। समय श्वास जिसकी पूरी होगी उसको बैठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अगर ये हमको याद रहेगा तो हम जो है किसी की बुराई नहीं करेंगे, निंदा आलोचना नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, छल नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे। लेकिन अगर ये भूल गए हैं तो तुम वो सब काम करोगे जो नहीं करना चाहिए, अगर भूल गए तो। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा, एक महात्मा जी गांव में रहते थे, तो गांव के लोग देखते थे कि महात्मा जी बड़े सज्जन हैं, बड़े सीधे हैं, बड़े सादे हैं, बड़े भोले हैं और बड़े उच्च विचार के हैं, बड़े त्यागी है, बड़े तपस्वी है और बड़े संतोषी है, इनको किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं। तो लोग बड़े अचंभित रहते थे कि भाई महात्माओं के पास ऐसी क्या बात है कि ये जो है किसी तरह का किसी को धोखा नहीं देना, बुरे काम करते नहीं है। तो एक व्यक्ति की जिज्ञासा हुई कि महात्मा जी को जाकर के पूछा जाए कि भाई आप इतने संतोषी और इतने उदार और आपके अंदर कोई लोभ नहीं, कपट नहीं, छल नहीं, बिल्कुल आप स्वच्छ और निर्मल मन से। महात्मा जी को पूछा प्रेमी ने, गांव के व्यक्ति ने। तो महात्मा जी ने जवाब ये दिया कि ये बात मैं तुमको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली बात ये सुनो कि 7 दिन के अंदर में तुम्हारी मृत्यु। मैं इसका जवाब तो तुमको जरूर दूंगा, लेकिन आज नहीं दूंगा, आखिर में दूंगा, पर यह बात तुम जरूर सुन लो कि 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली। गांव के आदमी ने जैसे ही सुना, प्रणाम कर लिया, घर पर चला गया। वही आदमी
जय गुरुदेव। अब प्रेमी विचार करो, महात्माओं के एक वचन बड़े अनमोल होते हैं, हर वचन अनमोल होते हैं, उनकी कोई गिनती, कोई तुलना नहीं, कोई कीमत नहीं लगा सकता। लेकिन हमें क्या चाहिए अभी वर्तमान समय में मालूम है? हमको ये चाहिए कि भाई पैसा कहाँ से आ जाए, मान सम्मान कैसे मिल जाए, चुनाव में कैसे जीत जाए। तो ये सब धोखे की चीज़ पाने के लिए हर तरह की बुराई करेंगे। असल चीज़ कोई ले नहीं रहा है। असल चीज़ आत्मा की चीज़ किसी को नहीं चाहिए, पुण्य किसी को नहीं करना, सत्संग किसी को नहीं सुनना, अच्छे काम पर किसी को नहीं रहना, अच्छा किसी को नहीं करना। इसी को कहते हैं घोर कलयुग। इसमें हम आप बैठे हुए हैं। तो महात्मा जी को जैसे बताया महात्मा जी ने कि भाई तुम्हारी 7 दिन के अंदर में मृत्यु होने वाली है। महात्मा तो बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो तो जानते हैं कि तुम्हारा हित और लाभ और फायदा कैसे करना है, तो उनके पास सब जड़ियाँ होती है। लेकिन तुम जाओ तो सही उनके दरबार पर। हमने तो उनका दरबार छोड़ दिया, महात्माओं के पास जाना छोड़ दिया। तो महात्मा जी ने जैसे कह दिया कि तुम 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है बेटा, तो वह आदमी सीधा घर गया। जो आदमी झूठ बोलता था, माँ बाप के ऊपर ध्यान नहीं देता था, बच्चों की जो पिटाई करता था और गली मोहल्ले में जो सबको परेशान करता था, भाई का हिस्सा जो मारने की सोच रहा था, वही आदमी को जब मालूम पड़ गया कि 7 दिन बाद मैं जाने वाला हूँ, वही घर पे आने के बाद माँ बाप की पैर छूता है कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ, इतने दिनों तक मैंने आपकी सेवा नहीं की, उनकी सेवा करने लग गया। भाई से माफ़ी मांगी कि मैं तुम्हारा हिस्सा खाने की सोच रहा था, जो तुम्हारा खेत और खलियान मेरे पास था, मुझे माफ़ करना, ये तेरा हिस्सा तू अपना ले ले। बच्चों का लालन पालन, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा, वो सब कुछ ठीक ठाक करने लग गया। उसको मालूम पड़ गया कि भाई अब 7 दिन में जब जाने ही वाला हो तो फिर किस लिए लोभ करना, किस लिए झूठ और कपट करना, जब छाती पे कुछ लेकर के जाना नहीं है। जो जा रहे हैं सारे खाली हाथ जा रहे हैं। अब देखो प्रेमियों, मृत्यु की बात आई है तो इस बात को भी आप सुनो। बाबा जी ने कहा कि जब तुम कहीं जा रहे हो और रास्ते में अगर शमशान घाट पर कोई अगर यात्रा जा रही है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेत यात्रा, अर्थी लेकर के जाते हैं ना अपने, तो अर्थी अगर जा रही है, प्रेत यात्रा जा रही है और तुम रास्ते से गुजर रहे हो तो रुक जाना और 2-5 मिनट खड़े रहना और देखना सबको कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और सबके चेहरों को, हाव भाव को देखना। और अगर समय हो तो 5 कदम जरूर चलना। 5 कदम की बात कही है गुरु महाराज। समय हो तो 5 कदम चलना, उससे ज़्यादा समय हो तो आखिरी तक जाना, शमशान घाट तक, जहाँ पर मुर्दा ले जाया जा रहा है, और सबको देखना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी बुद्धि जो है जाग जाएगी। वो अंदर से आत्मा तुमको धक्का मारेगी कि देखो जो जा रहा है, क्या कोई ले जा रहा है, कुछ साथ में ले जा रहा है, सोना चांदी रुपया पैसा डिग्री ले जा रहा है, मान सम्मान ले जा रहा है, पद प्रतिष्ठा ले जा रहा है, कोई नहीं ले जा रहा। बाबा जी ने कहा शमशान घाट जरूर जाना चाहिए। ये जो हमारे में कहते हैं ना कि भाई प्रेत यात्रा को कोई मर जाता है तो जरूर जाना चाहिए, इस बात का लोगों को किसी को मालूम नहीं कि क्यों जाना चाहिए। बाबा जी ने बताया कि वो महात्माओं की रीत थी, कि उसमें ये नहीं बताया जा रहा था कि भाई रिश्तेदार है, नातेवाईक है तो ही जाना, नहीं, कोई भी हो, जिसकी भी शमशान यात्रा में जो प्रेत यात्रा निकल रही है, जिसकी भी हो, उसके साथ में चले जाओ। क्योंकि साथ में जब जाओगे तो तुम्हारे जो है बुद्धि थोड़ी जागरूक होगी। एक जगह, दूसरी जगह महात्माओं ने कहा है दवाखाने में चले जाओ, अस्पताल में, सिविल में जाओ, सिविल में वहाँ जाओ और वहाँ गेट पर बैठो, तुमको मालूम पड़ेगा कितने लोग दुखी है, कितने परेशान है, कितने लाचार है, कितने बेबस है, कितने रोते और चिल्लाते हैं, तुमको मालूम पड़ जाएगा। शमशान घाट और दवाखाने चले जाओ। और तीसरा कभी हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो, जेल भी एक ऐसी जगह है, वह अगर चले जाए, अच्छा काम करके कोई जाए तो बात अलग है, बुरे काम करके नहीं जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी अच्छा काम करने वाला भी जाता है, क्योंकि जब उसके काम करने से किसी लोभी लालची को अगर तकलीफ होती है तो उसको कुछ ना कुछ झूठ बोल करके उसका जो है, उसको जेल का रास्ता खोल देते हैं। तो जेल में भी अगर कोई चला जाए, ये मेरे अनुभव की बात मैं बता रहा हूँ, तो जेल में जाकर के आदमी को मालूम पड़ जाएगा कि भाई जो महात्मा कहते हैं कि नर्क और 84 जेल खाना है, और वहाँ जब तुम जाओगे तो बड़ी पिटाई होगी, बड़ी मार लगेगी, और वहाँ पर तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो जेल भी एक ऐसी जगह है जहाँ जाने के बाद आदमी को समझ में आता है कि देखो वहाँ किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। वहाँ पर तुम कितने भी बड़े साहूकार हो, कोई नहीं, सबको एक जगह बैठाया जाता है। एक बार हम बारडोली गए थे सत्संग के लिए महाराज, 10 साल पहले की बात है। सत्संगी थे मेरे साथ में और हम थे, बारडोली गए, कार्यक्रम करके आए और सुबह सूरत के लिए वापस आ गए, लौट गए।
अब आए तो वो जो मेरे साथ थे उनके पैर में थोड़ा सा तकलीफ था, तो जब स्टेशन पर उतरे उधना स्टेशन पर, तो हमने कहा कि भाई अगर चल सकते हो जीने से, दादर से, सीढ़ी से तो चलो, और नहीं चल सकते हो तो कहो, फिर नीचे से जाएंगे तुम्हारे लिए। तो साथ में ही था, इसीलिए मैं तो दादर से जीना से नहीं जा सकता सीढ़ी से। वो कहने लगे नीचे से ही जाते, मेरा पैर दुखता है। मतलब ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो उनके साथ मैं भी नीचे से गया, और पुलिस वाले सामने खड़े थे। प्लेटफॉर्म होता है ना स्टेशन का, नीचे से आप जा नहीं सकते हो, ऐसा नियम है रेलवे का, लेकिन उनकी वजह से मैं साथ में गया। अब गया तो पुलिस वाले सामने से आ गए और पकड़ लिया, उन्होंने पकड़ लिया और साइड में ले लिया। और साइड में लिया तो अब पूछ रहे उस आदमी को कि नीचे से क्यों जा रहे हो, लेकिन वो आदमी हड़बड़ाहट में वो बोल नहीं पाया कि मेरे घुटने में तकलीफ है इसलिए मैं नीचे से जा रहा हूँ। तो फिर पुलिस वालों ने जो है पकड़ करके हमको और 10-15 लोगों को ले जा करके रेलवे स्टेशन का जो थाना होता है, पुलिस स्टेशन, वहाँ ले जा करके बिठा दिया। अब वो आदमी देखो वो सत्संगी है, लेकिन आप विचार करो, स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि भाई तुम सत्संगी के काम आओ। अब विचार करो, सीखने की बात है, अनुभव की। अब वो आदमी ने अपने एक रिश्तेदार को, पहचान वाले को फ़ोन लगा दिया कि भाई मैं यहाँ आ गए हो पुलिस स्टेशन में, तुम मेरी मदद करो। तो उसने पुलिस के साथ बात करके कह दिया कि भाई मेरा पहचान वाला है, उसको छोड़ दो। अब वो आदमी देखो, बहुत पुराना आदमी, सत्संगी आदमी, वो भाग गया वहाँ से। और उसने ये नहीं कहा कि ये मेरे साथ लगा हुआ है एकनाथ और इसको भी मेरे साथ भेजो। वो भाग गया, निकल गया। उम्र दराज आदमी, वो चला गया, अभी वो शरीर में नहीं है। सूरत में रहते थे, वो टोपी वगैरह बेचते थे, वो झंडा वगैरह, अब कोरोना में चले गए हो। अब विचार करो आप, साथ में गए, साथ में आ रहे, उनकी वजह से मैं जो है प्लेटफॉर्म पटरी पार कर रहा हूँ। वो आदमी बोल नहीं रहा है कि मेरी वजह से ये आदमी को ये तकलीफ आई, इसको भी छोड़ो। उसकी जैसे ही बात हुई वो भाग गया वहाँ से, और मैं वहाँ फंसा। मैंने कहा स्वामी जी जो भी आपको दिखाना है, कुछ तो अनुभव कराने के लिए दिखा रहे होंगे, ऐसे तो नहीं। मैं तो निरपराधी हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, तो इसलिए मैं डरा नहीं। मैं बोला जैसे आपकी मौज है, आपको कुछ सिखाना होगा, कुछ दिखाना होगा। मैं डरा नहीं, बैठा रहा, किसी को फ़ोन नहीं किया। मतलब देखते हैं क्या दिखा रहे हैं गुरु महाराज। फिर वहाँ पर हम बैठे तो सब वहाँ पर जो है सबको बिठा दिया लाइन से, और सबको बिठा दिया, और सब एक ही लाइन में। और वहाँ बैठ कर के हमको अनुभव हुआ, वो डांटते भी थे और बोलते थे, फटकारते भी थे। तो हमको अनुभव हुआ कि भाई यहाँ तो हमारा कुछ बस नहीं चल रहा है। तो विचार करो, ये तो मामूली चीज़ है, ये 2-4 घंटे की बात है, लेकिन विचार करो अगर नर्क और 84 में डाल दिया जाए तो वो भी तो जेल खाना है। वहाँ कौन आएगा? वहाँ क्या छुटकारा होगा? वहाँ कौन आएगा? और तुम्हारी यहाँ कहते हो कि मैं पाटिल हूँ, मैं गांव का सरपंच हूँ, साहूकार हूँ। अरे ज़्यादा मार लगाएंगे वहाँ अगर कहोगे तो। पुलिस स्टेशन में कहोगे मैं तो ये हूँ, 2 डंडे ज़्यादा लगाएंगे। तू ये है, वहाँ किसी की नहीं चलती। तो मैंने देख लिया कि वो तो सभी को डांट रहे हैं, आज चुप बैठ पुलिस वाले। मैंने कहा भाई ये तो यहाँ चुप बैठना ही अच्छा है। तो वहाँ चुप बैठा और देखा सब कुछ तमाशा। अला ये तमाशा है भाई यहाँ का तो। और देखो वहाँ नर्क 84 में तो लाखों लाख वर्ष मार पड़ती है, वहाँ कौन आने वाला है? तो मैंने किसी को फ़ोन नहीं लगाया, मैंने कहा जो गुरु महाराज दिखाएंगे देखते हैं क्या होता है। फिर वो जो है ले गए, कोर्ट होता है पुलिस स्टेशन में, सूरत स्टेशन में कोर्ट है, जय गुरुदेव। तो वहाँ कोर्ट लगता है। तो हमारे साथ जो पुलिस वाले जो हमको साथ में ले गए, तो हमको कह रहे हैं कि देखो बोले हम हथकड़ी लगा के ले जाते हैं, हथकड़ी, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा लोग हो इसीलिए हथकड़ी नहीं लगाते, लेकिन देखो साथ में लाइन से चलना, इधर उधर मत जाना, लाइन से चलना, नहीं तो हथकड़ी लगा के ले जाएंगे। हमने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा भाई, ऐसे ले आए हो तो हथकड़ी लगाओ, न लगाओ तुम्हारी इच्छा, तुमको कहने से थोड़ी तुम मानने वाले हो। तो क्या लाइन से चलोगे तो हथकड़ी नहीं लगाएंगे। फिर ट्रेन में बैठे, फिर ले जाया गया कोर्ट में। पुलिस वाले ने और वकील ने पहले ही बता दिया, जज साहब जो कहेंगे हाँ बोलना होगा, वो जो भी कहेंगे हाँ बोलना होगा। तुम नहीं कहोगे तो तुमको और एक वकील लेना पड़ेगा और 2-4 दिन और तुम्हारे बिगड़ेंगे। जो कहेंगे हाँ बोलना होगा। हमने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे बंधन में फंस गए, जेल खाने में, कैद में आ गए, तो तुम जो कहोगे वो हाँ ही कहना पड़ेगा। तो गए कोर्ट में, जज साहब ने पूछा कि भाई तुमने ऐसा गलती की? लोगों ने कहा साथ वालों हाँ की। फिर वहाँ कुछ फाइन मांगा गया, 50-60 रुपया पेनल्टी ली गई, दोबारा ऐसे मत करना। इसलिए वो किया जाता है कि दोबारा ऐसे मत करना, इसीलिए वो 1 दिन तक हमको दोपहर तक रखा। उसके बाद फिर सिटी लाइट ले गए वो कोर्ट में, फिर वहाँ सिग्नेचर करवाया, फिर उसके बाद छोड़ा। यानी वो थोड़ा सा घुमाते, भटकाते थोड़ा सा, यानी उसको थोड़ा तकलीफ होती है ना आदमी को कि हाँ भाई बड़ा परेशान हुआ था पिछली बार, अभी वो नीचे से नहीं जाएगा। तो प्रेमियों वो अनुभव मुझे आया,
और सिविल में भी मैं बहुत गया हूँ, मैं भी खुद दवाखाने में बहुत रहा हूँ, तो वो भी अनुभव। शमशान घाट में मैं जाता हूँ, वहाँ भी देखता हूँ, सबको देखता हूँ। तुम्हारा भी एक दिन यहाँ आएगा, तुम्हारा भी यहाँ रिजर्व हो चुका है। जैसे ये भीड़ आई हुई ना, वैसे तुम्हारे साथ भी एक दिन भीड़ आएगी और तुम्हारा भी आखिरी ठिकाना यही तो है। एकनाथ, लोभ मत कर, झूठ मत बोल, छल मत कर, कपट मत कर, बेईमानी मत कर। अगर ये सब करेगा तो ये जो तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, जो लोभ लालच में जो है तुम्हारा खून चूस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लेके आओ, माल लेकर आओ, चाहे कैसे लाओ, वो नहीं कहता है। माँ बाप कहते, भाई बहन कहती बेटा चोरी मत करना, धोखा मत देना। बहन को तुम साड़ी लेते हो, बहन कहती है कि बेटा भाई ये कोई चोरी करके तो नहीं लाया, तेरे भाई का हिस्सा मार कर तो नहीं लाया, बोलती है बहन। उसको क्या लेना देना, अरे जमाना स्वार्थ का है सब। उसका स्वार्थ पूरा हुआ, तुम खड्डे में चले जाओ। तो स्वामी जी महाराज महात्मा कहते हैं सीधी और सट बात। लेकिन यह है कि भाई जो बीमार है उसको कड़वी लगती है, वो कहता है अरे ऐसे बोल दिया, कड़वी लगती है कि नहीं। अगर हम लोग शाकाहारी प्रचार के लिए जाते हैं तो बड़े लोगों को कड़वी लगती है, शाकाहारी रहना, मांसाहारी मत करना। तो क्या किया जाए, उसकी बीमारी है, बीमार है, इसीलिए उसको चीज कड़वी लग रही है। हाँ, लेकिन जब उसकी बीमारी हट जाएगी तो यही बात उसको मीठी लगेगी। बीमारी हटने की बात है। बाबा जी ने कहा आदमी बुरा नहीं है, उसकी संगत बुरी, उसके कर्म बुरे, इसीलिए आदमी बुरा नजर आता है। लेकिन महात्मा किसी को बुरा नहीं समझते। अगर वो बुरा कहेंगे तो हम कहाँ उनके पास जा सकते थे, हम भी तो बुरे ही थे। बाबा जी ने कहा किसी को ये देख करके मत कहो कि ये बुरा है, ये अच्छा नहीं होगा, और किसी को ये मत कहो कि ये अच्छा है, बुरा नहीं होगा। बुरा अच्छा हो सकता है और अच्छा भी बुरा हो सकता है। तो ये सब अनुभव हमको आपको करना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मृत्यु अगर तुमको याद रहेगी तो तुम बुरा काम नहीं करोगे। उसी तरह वो गांव का आदमी, उसने कह दिया भाई मैं 7 दिन बाद मरने वाला हूँ, तो झूठ किसके लिए, छल किसके लिए, कपट किसके लिए, बेईमानी किसके लिए, धोखा किसके लिए, सबको अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लग गया। और 7वें दिन जब जा करके महात्मा जी को मिला, महात्मा जी ने कहा था कि 7वें दिन आखिरी तुम मुझे मिलने आ जाना, जब मरोगे उससे पहले मैं तुमको बता दूंगा कि मैं क्यों इतना अच्छी तरह से रहता हूँ। आदमी चला गया और महात्मा जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा महात्मा जी हमसे भी अगर कोई भूल हो गई होगी तो उसके लिए हमको क्षमा करना। क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा है कि मैं अभी मरने वाला हूँ। ठीक है, तो महात्मा जी बड़े जोर से ठड़ाके लगा के हंसने लग गए। और फिर उस आदमी ने कहा कि महात्मा जी उस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मेरा काम हो गया। कहा कि आप इतना अच्छा कैसे रह पाते हो। महात्मा जी ने कहा कि यही उसका जवाब है। क्या इसका जवाब है? यही इसका जवाब है। जो तुमने इन 7 दिन के अंदर जो जीवन अपना जिया, वो ये जान करके जिया कि तुम 7 दिन में मरने वाले हो। इसी तरह है बच्चा, मैं अपनी मृत्यु को सदा याद रखता हूँ, सदा याद रखता हूँ। मेरे गुरु ने कहा है कि अपनी मृत्यु को सदा याद रखना, कभी बुरा काम नहीं तुमसे होगा। तो प्रेमियों, समय हो गया, इस बात को हमको याद रखना है। ये जीवन का सार है। ये अगर याद रहेगा तो समाज भी तुमसे सुखी रहेगा, सब तुमसे सुखी रहेंगे, और तुम्हारा शरीर के अंदर बैठी हुई जो जीवात्मा है वो भी अपना काम कर लेगी। क्योंकि जाना है तो भाई कहाँ जाएंगे उसका भी तो विचार करोगे। मृत्यु को अगर याद करोगे तो सवाल तुम्हारे अंदर अपने आप खड़े होंगे। कौन से खड़े होंगे? भाई जब मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा? तुम विचार करोगे। पाप किया होगा तो तुम विचार करोगे कि उसके लिए सजा पाने के लिए नरक और 84 है, बड़ी मार पड़ेगी। और पुण्य करोगे तो दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाएगा, राजा महाराजा के घर में जन्म मिलेगा, शौक श्रृंगार में, खाने पीने में, मौज मस्ती में रहोगे, बुरे कर्म बन जाएंगे, फिर से नरक 84 का रास्ता बन जाएगा। तो तुम विचार करोगे कि जन्म मरण के चक्कर को ही हमेशा छुड़ा करके जीते जी उस सागर में पहुंच जाए जहां पर मीरा पहुंच गई, रैदास, नानक, पलटू पहुंच गए, जो सदा के लिए वहां पहुंच गए और मालिक का रूप बन गए, खुद समुंदर बन गए। सदा के लिए वहां पहुंच जाओ और आने जाने के चक्कर को छुड़ा लो। तो तुम क्या करोगे? महात्माओं की खोज करोगे, महात्माओं की खोज करोगे। और जब महात्मा मिल जाएंगे तो उनके कहे अनुसार तुम अपने जीवन को जियोगे, साधन करोगे, भक्ति भाव भजन करोगे। एक ही बात को पकड़ लो, सब बात इसमें आ जाएगी। लेकिन हम किसी एक बात को पकड़ते ही नहीं है तो कोई बात हाथ में नहीं आती। तो ये सूत्र होता है महात्मा का। महात्मा देखो तुम्हारे हमारे अंदर से 1000 बुराई है, लेकिन देखो कोई एक अच्छाई होती है ना,
उसको पकड़ करके वो सारी 1000 बुराइयां निकाल करके 1000 अच्छाइयां डाल देते। एक अच्छाई पकड़ करके, हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई तो होती है। अरे भाई जो चोर होते हैं, चोरों में भी कुछ अच्छाई होती है। देखो 4 चोर चोरी करने के लिए जाते हैं, तो जब चोरी करके लाते हैं तो क्या कहते हैं मालूम है? भाई देखो ईमानदारी के साथ बंटवारा करना, ईमानदारी के साथ। तो ईमानदारी उनमें भी चाहिए। अगर ईमानदारी नहीं हो तो चोर चोरी नहीं कर सकता। तो ईमानदारी एक अच्छा गुण है। तो इसी गुण को पकड़ करके महात्मा क्या करते हैं? उसका कल्याण कर देते। स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा घटना बताई थी सत्संग में कि एक चोर महात्मा जी के पास गया और कहने लगा कि महात्मा जी मैं चोरी करता हूँ और घर परिवार को चलाने के लिए कोई साधन नहीं है, चोरी करता हूँ, उससे मेरा घर परिवार चलता है। महात्मा जी ने कहा बच्चा चोरी करना बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। वो आदमी नहीं माना। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चोरी करो लेकिन सच बोलना। क्या बोलना? सच बोलना, झूठ मत बोलना। चोरी करो, तुम्हारे लिए छूट है, चोरी करो लेकिन सच बोलना। अब वो आदमी जो है किसी दिन चला गया राजा के राज दरबार में चोरी करने के लिए। अब उस राज दरबार के जो है संदूक था, पेटी थी, अलमारी, उसके अंदर में 3 लाल पड़े हुए थे। हीरे मोती माणिक पन्ना होता है ना, बहुत कीमती लाल पत्थर होता है। अब 2 चोर चले गए वहाँ पर चोरी करने के लिए। अब दोनों चोरों ने जो वो लाल को उठाया। अब 2 चोर विचार कर रहे हैं कि भाई ये तो 3 है, हम बंटवारा कैसे करेंगे? तो ये जो महात्मा का सत्संगी था ये क्या कहता है कि एक काम कर भाई, एक तू ले ले, एक मैं ले लेता हूँ, और अगर इस लाल को तोड़ देगा तो ये कुछ काम का नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा एक काम कर, इसको यही रहने दे, इसको यही रहने दे, एक तू ले ले, एक मैं ले लेता हूँ। चोर जो है चोरी कर करके निकल गए। राज दरबार में मालूम पड़ा कि भाई चोरी हुई है। तो सबसे पहले कौन पहुँचता है? खजांची। खजांची जो होता है ना, मंत्री, मंत्री, उसको अर्थ मंत्री कहते हैं। वो खजांची राजा के जमाने में थे। सबसे पहले वो पहुंचा और जा करके अंदर घुसा। उसने पेटी देखी कि खुली है, खोल करके देखा तो उसमें एक लाल पड़ा हुआ है, हीरा लाल पड़ा हुआ है। अब देख रहा है, कोई देख नहीं रहा है, उठा करके धीरे से अपने पास रख लिया। अपने पास रख लिया। राजा ने राज दरबार बुलाया और सबको पूछा कि भाई मालूम करो कि किसने ये चोरी की है। मालूम किया गया। ये लोग कई रास्ते में मिल गए और इसको जब पूछा कि भाई तुम चोर हो क्या, तो जो महात्मा का जीव था वो कहने लग गया हाँ हम चोर हैं। उसने कह दिया हम चोर हैं। कहा कि चलो, लेकर के राज दरबार में फैसला करने के लिए खड़ा कर दिया। अब राजा ने उस चोर को पूछा क्या तुम चोर हो? इसने कहा हाँ मैं चोर हूँ। क्या तुमने लाल चुराया? इसने कहा हाँ चुराया। कहा कितना चुराया? कहा इसने 1 और मैंने 1, हमने 2 चुराया। कहा कि फिर जो तीसरा था वो कहाँ गया? इसने कहा कि तीसरा हमने नहीं लिया, तीसरा वही पड़ा था। अब राजा को यकीन हो गया कि ये कह रहा है कि मैं चोर हूँ और एक ही चुराया, तो जरूर ये आदमी सच बोल रहा है। फिर बुलाया गया खजांची को। खजांची को बुलाया गया और उसको पूछा गया कि सबसे पहले वहाँ कौन गया? खजांची ने कहा कि हम ही गए थे। खजांची को पूछा कि भाई क्या पड़ा था वहाँ? कुछ था नहीं था। खजांची ने कहा कुछ नहीं पड़ा था, सारे ले गए थे। और खजांची को जब राजा ने कहा कि सिपाहियों को बोल करके इसको ज़रा रिमांड में लेकर के पूछो, खजांची ने कहा कि वो लाल मैंने चुराया था जब मार पड़ी तो राजा बड़ा खुश। राजा कैसे खुश हुआ? अरे ये आदमी चोर है लेकिन ये सच बोल रहा है, और देखो तुम मंत्री होकर के झूठ बोल रहे हो। तो मंत्री को वहाँ पर हकल दिया, उसको बाहर निकाल दिया राज दरबार से। अपने राज जो उसकी चौकड़ी पड़ती है उससे बाहर कर दिया उसको, मंत्री को। कहा तुम यहाँ से चले जाओ मेरे राज से। और जो चोर था जिसने चोरी किया उसको जो है मंत्री बना दिया। तो महात्माओं के पास बड़ा सूत्र होता है और एक अच्छाई को पकड़ करके, और वो हमारी सारी बुराइयों को निकाल देते हैं और अच्छाई को भर देते हैं। तो यही प्रेमियों, हमारे अंदर भी बुराइयाँ थी, हम कौन से दूध के धुले हुए थे, लेकिन आज देखो कितना बड़ा परिवर्तन गुरु महाराज ने कर दिया। क्या ये कोई कर सकता है दुनिया में? हमारे माँ बाप भी ये काम नहीं कर सकते थे, मास्टर नहीं कर सकता था। पुलिस का डंडा, प्रशासन का, शासन का कानून, तुम्हारे हमारे सामने कुछ नहीं। जितने कानून बने हुए हैं लोग कुछ नहीं समझते कानून को। बदलाव कैसे होता है? महात्माओं की दया से, उनके प्रेम से, उनकी शिक्षा से तब बदलाव होता है। इसलिए कहा गया सठ सुधरे ही सत्संगत पाई। सठ कहते हैं सबसे बड़ा बुरा आदमी, सठ किसी की नहीं मानता। सठ सुधरे ही सत्संगत पाई। सत की संगत अगर तुमको मिल जाए तो बड़े से बड़े आदमी, डाकू सुधर सकता है, वाल्मीकि वाल्या कोड़ी जैसा डाकू सुधर सकता है। तो हम तो डाकू नहीं थे। तो सुधार महात्माओं से हुआ है, और जब सुधार हो जाएगा तो तुम्हारी अज्ञानता समाप्त, अज्ञानता समाप्त हो जाएगी, ज्ञान आ जाएगा तो तुम्हारा दुख अपने आप समाप्त।
जय गुरुदेव।